गीता भारतीय चिंतन सरलता वह ग्रंथ है जो मानव को मानवोचित आचरण के प्रति सचेष्ट करता है। गीता केवल ग्रंथ मात्र नहीं, अपितु समस्त जनमानस के लिए व्यवहार शास्त्र है। हम जानते हैं कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गीता भी हमारी समादृत है। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। जब कभी भी किसी विद्वान को अपने मत की प्रतिष्ठा करनी होती थी तो प्रायः वह इन पर ही अपना भाष्य लिखता था, जिनमें जैसे एक कुछ उदाहरण है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी जैसे गुर्जरों ने इसको पूर्व में इसको प्रस्थापित किया है। इसी परंपरा को पंडित मोतीलाल शास्त्री जी भी विलक्षण प्रतिभा के चूंकि धनी थे, आपने भी गीता पर अपना अद्भुत भाष्य उपस्थापित किया है। और यह ऐसा भाष्य है कि जिस पर हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इतना अच्छा और सुंदर भाष्य आपने किया है। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का गीता भाष्य समस्त भाष्यों के अगर आलोक में देखा जाए तो एक समन्वयात्मक चिंतन स्थापित करता है। इस भाष्य की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसकी विभिन्न प्रतिवादों में मूल तत्व जो हमारा है उसको सहज रूप से प्रकट कर देता है। वैसे मुझे पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के पंचम उपदेश को मिला हुआ है उस पर बात करने के लिए। तो पंचम उपदेश गीता के तृतीय अध्याय से चूंकि 20वें श्लोक से 26वें तक है, कुछ श्लोक संख्या अन्य की अपेक्षा ज्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं उतने में ही अपनी बात कहूंगा। 20वां श्लोक जो है, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यम कर्तुम अर्हसि। इसकी जो द्वितीय पंक्ति है वही इसका विषय है। ऊपर की पंक्ति को आपने जो है चौथे उपदेश से जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका मूल जो गीता का अर्थ है वो यह है कि जनकादिक जो ज्ञानी जन हैं वह आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म ही कर, तू कर्म के ही योग्य है और तुझे कर्म ही करना उचित है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न करना और उसमें बल्कि सहायक बनना, यही लोक संग्रह है। यह मुख्य विषय है। इस पंचम उपदेश में लोक संग्राहक कर्म की आबंधनता ही बतलाई गई है और इसमें कई प्रकार के यज्ञ, जिसमें बताया गया सर्वभूत यज्ञ, विश्वदानी यज्ञ, लोक यज्ञ, इस पर बृहद चर्चा पूर्व में हो चुकी है। समयाभाव को देखते हुए मैं इस पर बहुत ज्यादा अब नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि विश्लेषण भी होगा और मुझे रोक भी दिया जाएगा कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं श्लोक संख्या 2 पर चलता हूं सीधे। श्लोक संख्या 2 हमारा जो है कहता है कि यदद्याचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो महापुरुषों के द्वारा लोक संग्रह कैसे सुरक्षित रहता है एवं इसके कर्म त्याग से लोक संग्रह कैसे बिगड़ेगा, यह दूसरा हमारा श्लोक जो इसका इनके भाष्य का पंचवें का है, यह इसी का समाधान है। महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है वो सामान्य जनता के लिए एक आदर्श होता है कि हम उसको देखते हैं और वैसा अनुगमन करते हैं, वैसा ही करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत सुंदर तो है, बहुत सुंदर है कि महापुरुष जैसे करेंगे हम वैसे करेंगे, लेकिन इसके अनुगमन में लिखते हैं मोतीलाल शास्त्री जी की बहुत ज्यादा सावधानी अपेक्षित है। उलझन कैसे होती है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, रास रहस्य का प्रश्न विषय चल रहा है। परीक्षित सुखदेव से वहां पर एक प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो तो धर्म संस्थापन के लिए हुआ है, लेकिन एकांत में रात्रि के समय में जो है दूसरों की स्त्रियों के साथ आप विहार की करते हैं, ये इसमें आप्त कामो यदि कहते हैं कि आप्त कामो यदि पति कृतवान वही जुगुप्सितम किम अभिप्राय है ये तम न संशयम छिंदी सुव्रतम सुव्रत। जन साधारण तो हमारा यही कहेगा कि स्वयं अवतारी पुरुष जो है परदाराभिगमन इन्होंने किया है। तब शकुनि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम च न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि तेजस्वी पुरुषों के लिए धर्म विपर्य कभी दोष का कारण नहीं बनता है।
जैसे कि अग्नि का उन्होंने उदाहरण दिया, सूर्य का भी उदाहरण दिया, बहुत इस पर चर्चा नहीं, क्योंकि अग्नि जैसे सब कुछ, अच्छे को भी बुरे को भी सबको आत्मसात कर लेता है, उसके अच्छे और बुरे अंश का लेप अपने ऊपर नहीं होने देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सूर्य का प्रकाश होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबके ऊपर समान दृष्टि देता है, किसी से उसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सम दृष्टि रखता है। कोई कर्म का लेप उसके ऊपर, आसक्ति का लेप उसके ऊपर बिल्कुल नहीं हो पाता, वह कोई मतलब नहीं रखता। तो इसी तरह से जो है आचरण हमें करना चाहिए, ये इसमें बताया गया बहुत विस्तृत में करके। अब हम अपने तीसरे, बहुत ही कम दिया गया है, तीसरा जो हमारा श्लोक है, न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन नाना वाप्तम वाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। इसमें लोक संग पंडित मोतीलाल शास्त्री जी हमारे ये बताते हैं कि लोक संग्रह कैसे बिगड़ता है, कर्म परित्याग करने के कारण लोक संग्रह हमारा कैसे बिगड़ता है, इस पर वो विस्तृत अपनी बातें करते हैं। वह कहते हैं कि अपने द्वारा जो है, अब उस अव्यश्वर की ही बात करते हैं, जो पाठक सर पहले अपने व्याख्यान में शुरुआत में ही बहुत सी चीजें, वो पूरे व्याख्यान ही एक प्रकार से दे दिए। उन्होंने बताया कि वो जो अव्यश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहते हैं कि उस व्यापक विश्वेश्वर अव्यय के लिए त्रैलोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, ना उसे कुछ अप्राप्त है, ना ही वह कुछ और प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कर्म करना तो उसका स्वभाव है, अतः वह अनासक्त भाव से कर्म में निरंतर प्रवृत्त रहता है। यहाँ पर पंडित मोतीलाल शास्त्री जी अपनी विलक्षणता का परिचय देते हुए कहते हैं कि वास्तव में यदि यह देखा जाए तो अव्यय पुरुष स्वयं कर्म नहीं करता कभी। कर्म करना तो अव्यक्त प्रकृति का धर्म है, इसकी पुष्टि वे प्रकृति ही कर्त्री पुरुषस्तु पुष्कर पलाशमन निर्लेप है इत्यादि सांख्य मतों से करते हैं। इसी तरह की कुछ पुष्टि हमें जो है सांख्य कारिका के अध्ययन से भी हमें सब चीजें मिलती हैं। यही वे पुनः विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि वास्तव में जड़ प्रकृति में कर्तृत्व शक्ति अर्थात कर्म की शक्ति आई कहां से? उत्तर में वही अव्यय ही है। वह अपने आनंद विज्ञान मनोमय भाग से, जहां ज्ञानमय है वहां मन प्राण वांगमय भाग से कर्म मूर्ति है, उसी की ज्ञान कर्म मात्रा को लेकर प्रकृति ज्ञान पूर्वक कर्म करने में समर्थ होती है। वह ज्ञान कर्म का कोष है, उसे कल्पना के द्वारा 4 भागों में विभक्त बताया। उसका चतुष्पाद अव्यय पुरुष का केवल चौथाई भाग ही प्रकृति पर अनुग्रह करता है, शेष का जो भाग है वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और यह बात हम अपने वैदिक सूक्त में, पुरुष सूक्त में 1090 जो पुरुष सूक्त है वहां पर भी पढ़ते हैं, त्रिपादोर्ध्वम उद्वैत पुरुष है पादो असिहा भवत पुनः। ये वही बात है, इसका जो है उसी बात की ये पुष्टि है। तो इस पर भी जो है ये बात, इसको मैं यहीं पर अभी रोकता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। चौथा जो हमारा श्लोक है, यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतमृत है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। और 5वां श्लोक, उससे देयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य कर्ता श्याम उपवह्न्याम इमाम प्रजा। ये चौथा और 5वां श्लोक एक साथ वो व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर के कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। यहाँ पर यदि कल्पना भी, वो कहते हैं कल्पना भी कर ली जाए कि उसने क्षण मात्र के लिए भी कर्म करना छोड़ दिया, शिक्षा से युक्त सृष्टि कर्म का उसने विरोध कर दिया, तो विश्वास करो संपूर्ण मनुष्य चूंकि मेरा ही अव्यय कर्म का, अव्यय ही है वो, श्री कृष्ण उसके ही एक भाग है, कहते कि अव्यय कर्म का ही अनुगमन करते हैं, इसलिए मेरे कर्म स्रोत के अवरुद्ध होते ही क्षण भर में यह संपूर्ण लोक उपछिन्न हो जाएगा। उस अव्यय के कर्म यंत्र के ढीला पड़ते ही लोक नीति बिगड़ेगी और प्रजा अपने कर्म से च्युत होकर उत्पथ गमन द्वारा शंकर भाव को प्राप्त करती हुई अपना सर्वनाश करा लेगी, जिसके कारण मैं ही परंपरा उस प्रजा नाश का कारण बनूंगा। ये जो पंक्तियां हैं इससे जान पड़ती है कि प्रजा नाश का कारण विश्व व्यापक वह ईश्वर ही है, परंतु हमारे ही कर्मों से विश्व व्यापक अध्यात्मा का कर्म कुपित होता हुआ हमारे सर्वनाश का प्रवर्तक बनता है। यदि हम
कर्म छोड़ते हैं तो हमारा प्रत्यगात्मा जीवाव्यय, जिसको कहेंगे जीवाव्यय, कुपित होता है। लोक संग्राहक कर्म बल को लेकर के ही, कर्म बल को ही लेकर के प्रत्यगात्मा हमें नियत कर्म में सुरक्षित रखता है। हम उसे कर्म समर्पित करते हैं, इस समर्पण के कारण ही वह अपने नियत कर्म को हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। और इसके विपरीत यदि हम कर्म त्याग करते हैं तो इस प्रदान समर्पण के भाव से प्रत्यगात्मा का अनुग्रह हट जाता है। उसकी नियति का अतिक्रमण होते ही हम उत्पथ अनधिकृत कर्मों में प्रवृत्त होकर संकर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिसका प्रभाव प्रकृति जो लोक संचालिका पर पड़ता है। प्रकृति के कुपित होने से उसे नित्य संबंध पुरुष कुपित हो जाता है, जिससे प्रकृति अपनी नियति को छोड़ करके अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्कर, अकाल, महामारी इत्यादि भावों के प्रजा सर्वनाश का कारण बनती है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोले। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, फोन आ गया है किसी पे। आवाज आ रही है ना? सर। हाँ ठीक ठीक, परंतु यह वास्तविकता भी नहीं है। वास्तविकता में प्रजा का अनाचार ही कारण है। इसलिए हमें लोक संग्रह दृष्टि नियत कर्म में आसक्ति रहित बनते हुए अपने प्रत्यगात्मा का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए, जिसके द्वारा हमें परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त होगा और तब परमात्मा के अनुग्रह से प्रसन्न होकर प्रकृति नियति द्वारा यथावत लोक संचालन करेगी। अब ये छठवां श्लोक जो है ये कहता है यहाँ पर, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांसस् तथा सक्त चिकीर्षो लोक संग्रहम। गीता के श्लोक का जो सार तत्व यह है कि जिस प्रकार अब विद्वान पुरुष कर्मों में आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि कर्म से ही संस्कार का उदय होता है एवं कर्म लेप से ही मुक्त आत्मा बंधन में आता है। इस विचार से लोक संग्राहक कर्म हो अथवा यज्ञार्थ कर्म, वह कभी ये बंधन नहीं माना जा सकता। अरान ने इसमें अर्जुन को कैसे प्रवृत्त किया, इसी प्रश्न का समाधान है कि इसमें वह कर्म रहस्याचार श्री कृष्ण ने दो प्रकार के मनुष्य बताए। पहला, शास्त्र के यथार्थ ज्ञान से जो शून्य है, यानी मूर्ख है, विद्वान है, अर्थात आसक्ति युक्त कर्म में प्रवृत्त रहता है। और उसके भी दो प्रकार के विभाजन किए। एक ऐसा वर्ग जिसमें केवल अपने से मतलब है एवं लोक संग्रह की चिंता उसे तनिक भर भी नहीं है, और दूसरा ऐसा वर्ग है जो स्वार्थ में भी आंशिक लोक संग्रह का भी ध्यान रखते हैं, परंतु लोक संग्रह में भी स्वार्थ भावना की ही प्रधानता होती है, इसके द्वारा यश चाहते हैं। ऐसी व्यक्ति की कर्मासक्ता विद्वान ही है, ये भी बंधन में बंधेंगे ही। दूसरा वर्ग ऐसा है जो लोक संग्रह को तो सामने रख करके देखता है, लेकिन अंतरात्मा में अनासक्ति भाव की सर्वथा प्रधानता होती है। इसे न तो यश चाहिए, न प्रतिष्ठा, न स्वार्थ, न सिद्धि, पर किसी प्रकार की उसी कोई आवश्यकता नहीं, लोक संग्रह में ही उसकी आसक्ति है। इस प्रकार के भाव वाला अनासक्ति भाव के कारण लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त रहता हुआ तो यह बुद्ध योगी कर्मलेप से युक्त रहता है, मुक्त रहता है। वह कर्म तो करता है, संस्कार का भी उसके अंदर उदय होता है, परंतु इसमें वह बद्ध नहीं होता। लोक संग्रह जो उसका कर्म है, संस्कार लेप का कारण नहीं है, वास्तव में बंधन का कारण है संस्कार का लेप, और इसका कारण है आसक्ति। आसक्ति त्याग कर लोक संग्रह दृष्टि से कर्म करता हुआ योगी कभी बंधन में नहीं बंधता। ये छठवें का भाव था। और जो सातवां जो महत्वपूर्ण श्लोक है, न बुद्धि भेदम जनेति ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण, यानी कर्म में आसक्त रहने वाला ज्ञानी मनुष्यों का कभी बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। ये क्या कर, अपितु विद्वान का यह हमारे कर्तव्य है कि वह स्वयं अनासक्त भाव से कर्म में युक्त रहता हुआ सबको सब कर्मों में संचालित करता रहे। यहाँ पर पंडित मोतीलाल शास्त्री जी इस विषय पर बहुत बेहद चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय विद्वानों ने इस अर्थ का अनर्थ कर दिया, सर्वनाश का उपक्रम किया है। हमारा समाज जब अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत होने लगता है, तब यही विद्वान उसका प्रतिकार भी नहीं करते हैं, उसको रोकते नहीं है और कहते हैं कि इससे लोक संग्रह बिगड़ेगा। और जबकि वास्तविकता ये है कि हमने अपने स्वार्थ, उनकी अपने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि होती है, उससे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस अभिप्राय को प्रमाणिक मान लेते हैं। और वे कहते हैं कि गीता उपनिषद शास्त्र है, वेद वाक्य के समान जब प्रमाण माना गया इसे, तो वेद का अनुगमन करने वाला उपनिषद हमें असत्य भाषण सिखाएगा क्या? कभी नहीं।
तो कभी इस भूल में भी हमें अपने सत्य पथ से जो है वंचित हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि दूसरे प्रकार का जो अनर्थ है वो सांप्रदायिक कलह है। यथा जैसे ये शैव है, वैष्णव है, ये व्यक्ति चिंतन इसका इससे अपकर्ष होता है। इस संबंध में मोतीलाल शास्त्री जी न बुद्धि भेदम का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि वर्ण, आश्रम, जाति, देश, काल, पात्र, द्रव्य से श्रद्धा, युग के तारतम्य, अधिकारी भेद से वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्म सबके नियत हैं कि किस दृष्टि से आपको कौन से कर्म करने हैं। आगे वो इस विषय में कहते हैं कि बुद्धि संभेद के विषय में वे अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में संलग्न है और अज्ञान के कारण उस कर्म का ठीक से संचालन न करके अवैध विधि से उसमें प्रवृत्त रहता है, तो भी एक विद्वान व्यक्ति को उसमें बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह जो कुछ आधा अधूरा अपना धर्म करता है, कर्म करता है, उससे भी वह निवृत्त होने लगेगा, उससे भी वह निकल जाएगा। लेकिन ऐसी अवस्था में यदि एक विद्वान में इतनी अगर उसके अंदर ऐसी शक्ति हो, ऐसी बुद्धि भेद कर पाए जी, जिससे कि वह विधि पूर्वक कर्म में उसको प्रवृत्त करा पाए, हटाए तो लेकिन अच्छे कार्य में लगा पाए, नहीं कि खाली हटा दिया अपने मार्ग से, उसको जो कुछ कर रहा था उससे भी उसको वंचित कर दे, बल्कि हटा करके अच्छे कार्य में पूर्णतया यानी विधि सम्मत जो कार्य है उसमें उसको संलग्न कर देना। तो ऐसा अगर बुद्धि भेद अगर कर सके तो ये शास्त्री जी का अर्थ है कि अगर हमें हमारे अंदर उस विद्वान के अंदर ऐसी शक्ति हो कि इस प्रकार का बुद्धि भेद यदि हम कर सके तो हम करें, अन्यथा ना करें, करने दें उसे जो कुछ कर रहा है। यही इसका मूल तत्व है।